नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश। आज अपन संख्या का इकाई अंक ज्ञात करेंगे। चाहे मल्टीप्लाई में हो, चाहे कितनी संख्याएं, या चाहे संख्या की घात चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, तो अपन उसका बड़ी ट्रिक से, अपन बड़ी आसानी से इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। तो शुरू से अंत तक मेरे वीडियो को देखते रहें। तो शुरुआत करते हैं इकाई अंक का निकालना। यानी संख्या, यदि संख्या एक से अधिक हैं तो उनके इकाई अंकों का योग, इकाई अंकों का गुणनफल या इकाई अंकों के अंतर में जो इकाई का अंक आता है वही उस संख्या का इकाई का अंक होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे मैं 23 इंटू 27 करूँ तो मुझे क्या करना है, मैंने बोला कि इस संख्या में कि दी गई जो संख्या है उसका इकाई अंक का योग करो, या इकाई अंक का अंतर करो, या इकाई अंक का गुणनफल करो। जिसमें जो इकाई अंक आ रहा है वही हमारा उस दी गई संख्या का इकाई का अंक होगा। तो यानी मुझे सिर्फ यहाँ इकाई अंक का गुणन करना है, क्योंकि मुझे इकाई अंक निकालना है तो मुझे सिर्फ इकाई अंक को ही लेना है। चाहे किसी भी संख्या में हो, हमें इकाई अंकों का करना है। यानी 3 को 7 से किया तो दोस्तों कितना हो गया? 21 हो गया। 21 में हमारा इकाई का अंक कितना है? 1 है। तो 23 इंटू 27 में इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। मेरा उदाहरण दे रखा है योग में, जैसे 5678 प्लस 4069 में इकाई का अंक क्या होगा। तो मैं दोस्तों बाकी संख्या को मुझे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ किस अंक को जोड़ूंगा? इकाई अंक को जोड़ूंगा। यानी 8 प्लस 9 कितना हो गया दोस्तों? 17 हो गया। तो 17 में यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 7 है। तो हमारा जो उत्तर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी दी गई इस संख्या के योगफल में इकाई का अंक क्या होगा? 7 होगा। समझ में आ रहा ना? आप समझते रहना, आप नियम को याद करते रहना। अब घटाव करेंगे तो घटाव में हुई हमें बाकी संख्या, बाकी अंकों का कोई लेना देना नहीं है, हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो हमें सिर्फ इकाई अंक में से ही घटाएं। नहीं, 8 में से 4 गए दोस्तों, कितने बचे पीछे? 4। तो हमारा इस दी गई घटाव का इकाई का अंक 4 होगा। अब देखिए गुणनफल में, चाहे कितनी बड़ी लंबी क्रिया क्यों ना हो, 20 में से ने गुणा की है, अगर गुणन की क्रिया है तो हमें कुछ नहीं करना, इस सभी संख्याओं के इकाई अंकों का गुणन होगा, गुणनफल होगा, वही हमारा इकाई अंक होगा। कैसे? यानी अपन यहाँ से 3 को 2 से गुणा करेंगे, 6 को 5 से करेंगे, यानी 6 इंटू 5 तो दोस्तों कितना हो गया? 30 हो गया। 30 हो गया। अब 30 में देखेंगे इकाई का अंक, इकाई जो दाईं ओर का पहला अंक, तो इकाई का अंक क्या है दोस्तों? यहाँ पर मेरा 0 इकाई का अंक है। और एक खास बात यहाँ ध्यान रखिए, जो मैंने ये मल्टीप्लाई किया है, संख्या चाहे कितनी हो, गुणन की क्रिया हो और उसके बीच में अगर 0 आ जाए, 0 आ जाए, तो उस दी गई पूरी संख्या का गुणनफल भी 0 होगा और उसका इकाई अंक भी 0 होगा। यानी जो गुणनफल 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 भी कितना होगा? 0। और इकाई अंक भी क्या होगा? 0 होगा। तो दोस्तों ऐसी क्रियाएं आप किताबों में देखते हैं, आप देख लेना। चाहे गुणन की क्रिया है, चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, अपन को तो सिर्फ इकाई अंक का ही गुणा करना है। अब देखो, जब घात में पूछा जाता है, कई बार प्रश्न है जो हमारे इतना आसान से ऐसे नहीं देते हैं, घात में पूछते हैं, तो बड़े ट्रिक से मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ज्ञात कर लेते हैं। और जब वो घात कहते हैं कि घात में 4 का भाग देंगे, लेकिन भाग क्यों देंगे भाई 4 का? इसका मतलब भी अपन को आना चाहिए। तो यहाँ आधार वाली संख्या में इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है। यानी इकाई का अंक, यानी चाहे संख्या चाहे बड़ी क्यों कितनी ही हो, उसका अगर इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 है तो उसके घात चाहे कितनी ही लगा दें तो उसका इकाई का अंक वो समान ही रहेगा। गुणन में उसका इकाई का अंक समान ही रहेगा। जैसे मैंने 765 की घात 105, तो मुझे कुछ नहीं देखना दोस्तों, मेरा जो 0, 156 मैं याद रख सकता हूँ कि 0, 156 ये संख्या याद रख लूँ। 0, 156 है, इसमें इकाई का अंक इस अंकों में से कोई एक है तो उसकी घात है कितनी भी लगा दो, उसका इकाई का अंक वो समान ही रहेगा। यानी कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा? 5 की घात 105। अब देखिए मेरा इकाई का अंक क्या है? 5 है दोस्तों, यानी संख्या का इकाई का अंक 5 है। तो मेरा इस
गुणनफल में यानी जो इसका संख्या का इकाई का अंक भी क्या होगा दोस्तों, 5 ही होगा। दूसरा और देख लीजिए 961 की घात 234। तो हमें तो कुछ नहीं करना, हमें तो इस इकाई अंक को लेना है। अब देखिए इकाई अंक को देखा तो इकाई का अंक 1 है, तो मैंने बोला कि अगर 1 0 1 5 6 है तो उसका इकाई का अंक समान ही रहेगा, नहीं वही है 0। अगर इकाई का अंक 1 है तो उसका इकाई गुणनफल में या किसी में भी इकाई का अंक 1 यानी 1 ही रहेगा। अब एक इकाई का अंक क्या है, 1 की घात 234। अब 1 को 100 लाख बार गुणा करो, उसका उत्तर क्या आएगा दोस्तों, 1 ही आएगा। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। अब देखिएगा इस चीज को समझना है कि किसी भी संख्या की घात स्यार की पुनरावृत्ति या स्यार के अंतर होने पर पुनः वही अंक आता है। आप 4 का भाग देते हैं, क्यों देते हैं, ये इस नियम के कारण देते हैं कि अगर स्यार का अगर किसी भी संख्या की घात स्यार की पुनरावृत्ति या स्यार के अंतर पर होने पर पुनः वही अंक आता है। यानी स्यार का भाग इसलिए दे रहे हैं दोस्तों कि स्यार की घात की या तो पुनरावृत्ति होती है या स्यार के में अंतर होने पर उसका जो इकाई का अंक वही समान ही आएगा, इसलिए दी गई संख्या की घात में स्यार का भाग देते हैं। कैसे आता दोस्तों, मैंने यह 2 उदाहरण दिया कि 2 की घात 1 बराबर कितना उत्तर आएगा, 2 आएगा। यहाँ 2 की घात 5, इस 5 और 1 का अंतर कितना दोस्तों, 4 है। तो 2 की घात 5 को अपन सरल करेंगे यानी 2 को 5 बार लेके गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 32 आएगा। तो देखिए यहाँ 2 की घात 1 का इकाई अंक कितना है, 2, और 2 की घात 5 के इकाई का अंक क्या है, 2। तो दोस्तों यहाँ मेरा इकाई का अंक समान है, यानी 4 के अंतर पर समान आ रहा है। फिर देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर 2 की घात कितनी है, 2, जो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। यहाँ 2 की घात 6 यानी 2 को 6 बार गुणा करेंगे तो आपस में कितना आ जाएगा, 64। तो यहाँ दोनों का देखेंगे तो इकाई अंक क्या आ रहा है, समान आ रहा है, और 6 - 2 करेंगे तो 4 यानी 4 के अंतर पर। इसी प्रकार आप 3 का दे सकते हैं, और 3 की घात 3 यानी इसका 3 का घन 27। अब 3 की घात 7 लगाकर अपन गुणा करेंगे यानी 3 को 7 बार गुणा करेंगे तो 2187 आएगा। देखो इसका इकाई अंक भी क्या आ रहा है, 7, और इसका इकाई अंक भी आ रहा है 7। तो यानी हम 4 का भाग इसलिए ही देते हैं दोस्तों, आपको ये इस बात का समझ, यानी कि 4 का भाग देते हैं, जो शेष बुलाता है वही उसकी घात मान लेते हैं। कैसे मानते हैं दोस्तों, इधर देखिए आप, मैंने कुछ उदाहरण किए हैं। यहाँ पर देखिए कि 43 की घात 45 में इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ घात कितनी है, 45 है। घात कितनी है, 45। तो 45 में अपन किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। 45 में 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, जो शेषफल कितना आएगा दोस्तों, आप बता सकते हैं कि 45 में अगर 4 का भाग देंगे तो शेषफल हमारा 1 आएगा। शेषफल 1 आएगा ना, 44 में तो बराबर जाएगा। यानी जो ये 45 में अपन ने 4 का भाग दिया तो यानी 44 तक तो बराबर जाएगा, 11 बार शेषफल कितना बच गया, 1। तो इकाई का अंक की घात मानेगा, 4 देंगे। अब जो शेषफल आएगा वही अपन संख्या की इकाई अंक की घात मानेंगे। तो यहाँ 4 का भाग देने पर शेषफल, इसका अलग नियम है कि अगर किसी संख्या यानी किसी घात में अगर 4 का भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो उनकी घात अपन 4 मानेंगे, जो अभी अपन सरल करेंगे। चलो ये पहला अपन सरल करते हैं, 43 की घात 45 यानी इकाई का अंक लेंगे अपन, बाकी संख्या को नहीं लेना है, अपन सिर्फ इकाई के अंक लेंगे। इकाई की अंक की घात कितना है, 45 है। अब 45 को 4 से डिवाइड किया तो हमारा शेषफल भागफल 11, शेषफल कितना आया, 1 आया। तो हमें तो 1 से जो शेषफल से मतलब है, अब शेषफल जो शेषफल आया है वही उसके इकाई अंक के ऊपर रख देंगे, यानी 3 की घात 1 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो दोस्तों 43 की घात 45 में इकाई का अंक क्या होगा, 3 होगा, यानी 43 की घात 45 में इकाई अंक 3 होगा। आप ऐसे कई सारे उदाहरण कर सकते हैं। मैं बड़ी से बड़ी संख्या अगर लूँ यहाँ पर 4 1 5 6 2 की घात 552। अब मैं इसका कह रहा हूँ इकाई का अंक क्या होगा, कुछ नहीं करना दोस्तों, अपन को सिर्फ इसके जो इकाई अंक जो ये घात दी है इसको 4 से डिवाइड करना है। मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 5 का भाग 4 का भाग 5 में गया 1 बार, शेषफल बचा 1 जो मैं लगाऊंगा 5 के आगे हो गया 15, 15 में गया 3 बार, शेषफल मेरा बच गया 3, हो जाएगा 32। अब देखो 32 में
32 में गया भाग 8 बार और शेषफल क्या बचा दोस्तों, ये तो मेरा भागफल आ गया और शेषफल क्या आ गया, शून्य आ गया। अब मैंने जो अभी आपको बताया था कि अगर किसी भी संख्या में अगर 4 का भाग देने पर शेष अगर शून्य प्राप्त हो जाए तो उसकी घात 4 मानेंगे। तो हमें यहाँ पर से दोस्तों कितना प्राप्त हो गया, शून्य प्राप्त हो गया है। तो अपन इकाई अंक लेंगे, इकाई अंक की घात कितनी प्राप्त हो रही है, शून्य प्राप्त हो रही है, शून्य प्राप्त हो रही है, तो अपन क्या मानेंगे, 4 मानेंगे, यानी 2 की घात 4 मानेंगे। अब देखो 2 की घात 4 यानी 2 को 4 बार गुणा करना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी इकाई का अंक दोस्तों 16 में इकाई का अंक क्या है, 6 है। तो इसका इस संख्या का 71,562 की घात 552 में इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, 6 होगा। समझ में आ रहा है। एक और उदाहरण ले लीजिए दोस्तों, 1 2 3 4 की घात 143। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको नियम तो अब समझ में आ गया होगा, आप खुद ही हल कर सकते हैं कि हमें तो सिर्फ इसका इकाई का अंक लेना है, इकाई का, इस संख्या का इकाई का अंक लेना है और उसकी घात है उसमें 4 से डिवाइड करना है और उसका शेषफल प्राप्त करना है और शेषफल को ही उस इकाई के अंक पर रखना है और शेषफल अगर शून्य प्राप्त होगा तो उसकी अपन जो इकाई के अंक पर घात 4 रखेंगे। तो यहाँ पर 4 से डिवाइड किया तो 4 का भाग शब्दा में गया 3 बार, शेषफल बचे 2, 2 लगाएंगे 3 के आगे हो गए 23। अब देखो 23 है तो 23 में अगर अपन 4 का भाग देंगे तो दोस्तों कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा और शेषफल 3 बच जाएगा। तो यहाँ पर शेषफल दोस्तों कितना बचा, 3 बचा है। तो हम 4 की यानी इसका इकाई का अंक लेंगे 4 और उसकी घात जो शेष बचा है वही रखेंगे, यानी यहाँ 3 रख दिया। 4 की घात 3 यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 4 का घन बराबर होगा 66। 4 का घन कितना होगा दोस्तों, 66 ही होगा। 4 को 4 से क्या 16, 66। तो यानी 66 में इकाई का अंक क्या है, 4 है। तो इस दी गई संख्या, ये इस पूरी टर्म का इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। और दोस्तों एक चीज याद में रखना है कि अगर किसी भी संख्या की घात, किसी भी संख्या की घात शून्य है तो उसका जो उत्तर है वो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 आएगा तो उसका इकाई अंक भी 1 ही होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। और अब आप समझ गए होंगे। आप शायद बड़ी एक संख्या में आपको देता हूं, इसका आप इकाई अंक ज्ञात करके कमेंट में बताएं। $500, दूसरा 123 की घात 10, तीसरा 1234 की घात 400। इसका इकाई अंक आप कमेंट बॉक्स में बताएं। यानी पहले का उत्तर बता रहे हैं तो 1 नंबर लगा करके उसका इकाई अंक बताएं, 2 का बता रहे हैं तो 2 नंबर लगा के बताइए, 3 का बता रहे हैं 3 नंबर लगा के बताइए। धन्यवाद दोस्तों।